आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही बढ़िया सार्केस्टिक आर्टिकल है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दशहरा सेल हमारी लाइव है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कल लास्ट डे है। तो भाई, एशिया कप में जो हुआ, ऐसा क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखा गया। ट्रॉफी चुरा के भाग गया, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी। अबे ट्रॉफी चुरा के कौन भागता है भाई? कितनी बेइज्जती कराओगे? तुमको पूरी दुनिया डकैत समझ रही है कि यही तो है इनका चुराने में एक्सपर्ट। ठीक है, हर चीज चुरा लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शब्द तक चुरा लिए भैया। सूर्य कुमार यादव ने बोला, सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं। सूर्य कुमार यादव ने यह बोला कि मैं ये पैसा डोनेट करूंगा पहलगांव विक्टिम्स को और आर्मी को। यही सेम सलमान अली आगा ने किया। जो भारत करता है ना, ये लोग बैठे रहते कि अच्छा हाँ, ये नोट कर लो, यही करना है हमको, यही लिखना है, और कहते बहुत अच्छा पीआर है। अब यहां पे पाकिस्तान, सूर्य कुमार यादव ने बोला कि भाई पहले मैच में हमने स्टेटमेंट दी पॉलिटिकल, उसके बाद हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन एक स्टेटमेंट दी, हम उस पर स्टिक रहे, फिर हमने बस क्रिकेट पे फोकस किया। अब वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ऐसी ऐसी चीजें बोली ना जो मैं आपको बता नहीं सकता, और अगर ये पानी सर से ऊपर जाएगा तो वी विल गिव इट बैक। सिंपल सी बात है। इनका मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, पीसीबी चीफ है, एसीसी चीफ है। ठीक है, पता नहीं कितने सी है, सी ही है ये, कितने सी लगा लो इसके सामने, सी समझ रहे ना। और ये जो मोहसिन नकवी है, इसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कहीं रोनाल्डो की तस्वीर अजीबोगरीब एआई से एडिट करके लगा रहा है, बहुत गजब। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत इसने बदतमीजी की थी। इनका जो फ़हीम अशरफ है, 2 कौड़ी का प्लेयर, उसकी अगर आप पोस्ट देखेंगे, मैं बताऊंगा भी नहीं, आपका खून खोल जाएगा। उसने क्या पोस्ट किया था, ये इनकी मेंटालिटी दिखाता है ना। और ये जो फ़हीम अशरफ है, इसको देखा है आपने? ये ससुर काजल लगा के आता है, कजरा लगा के आ रहे हैं आंख में। इनका एक प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, वो लिपस्टिक लगा के आता, सफेद लिपस्टिक लगा के आ रहे हैं। अबे क्रिकेट खेलने आयो कि मुजरा करने आयो? पैसे फेंकेंगे तो मुजरा भी कर देंगे। ये इन्हीं लोगों ने ले लिया, ले तो लिया खैर इंडियन टीम ने कायदे से। गजरा लगा रहे हैं, कजरा लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे, नचनिया है क्या ये? तो यही बता रहे हैं। और ये कहते हैं पॉलिटिसाइज मत करो। ठीक है, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज मत करो। जितना पाकिस्तान प्लेयर ने इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट किया और पॉलिटिसाइज किया, इंजमाम उल हक ने ड्रेसिंग रूम को तबलीगी जमात का अड्डा बना लिया था। आप समझ रहे हो? सईद अनवर एक मौलाना हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, ये चीज है। तिलक रत्ने दिलशान को अहमद शहजाद पब्लिकली बोलता है। इंजमाम उल हक बोलता है कि हरभजन को हम ले गए और ब्रायन लारा को ले गए हम, तो ब्रायन लारा को हमने जब मिलवाया तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। अजीब वो गरीब बातें करता है। सब इनके सस्ते नशे में रहते हैं, और देश देखिए बिल्कुल बिल्कुल नीचे जा रहा है, बर्बाद हो चुका है। ठीक है, सलमान अली का आगे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करता है। हमारे लक्ष्मी को पूजा जाता है, भारत में लक्ष्मी की इज्जत की जाती है, पैसे की इज्जत की जाती है। आज भी अगर एक सिक्का तो हम उसको माथे से लगाते हैं। इसको चेक दिया सलमान अली हगा आगा जो भी है, इसको चेक दिया, इसने फेंक दिया। और ये स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, कह रहे कि क्रिकेट डिसरिस्पेक्ट हुई है। ठीक है, जब तुमसे ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो क्यों अपनी बेइज्जती करवाई? मोहसिन नकवी खड़ा हुआ है और इंडियन टीम बाहर है, तुमने अपनी बेइज्जती करवाई। तुमको पता है, तुम चुपचाप चले जाते और ट्रॉफी छोड़ के जाते, थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती। मोहसिन नकवी से भारत ने ट्रॉफी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसने आपत्तिजनक पोस्ट किया। अगर कोई और होता, कोई न्यूट्रल होता पाकिस्तान का, तो शायद भारत ले लेता, माइट बी पॉसिबल, लेकिन नहीं लिया। अब इस पर मत जाइए कि सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है, शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा से हाथ मिला, मोहसिन नकवी से, भूल जाइए अब उसे, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो बाद में हुआ ना, वो मैटर करता है। बाद में इंडिया टीम ने जो किया उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और खूब मजाक उड़ाया, जम के मजाक उड़ाया। ट्रॉफी का क्या लेना देना? डाल लो जहां डालना है, कोई बात नहीं, रख लो जहां रखना है, क्या लेना देना ट्रॉफी का? ठीक है, सिंबॉलिक होता है, मेन तो जीत है ना, ये जीत याद रखी जाएगी। और पाकिस्तान में मेल्ट डाउन शुरू हो गया है। कामरान अकमल बोल रहा है कि बॉयकॉट करो। अबे तुम बॉयकॉट करोगे? औकात थी एशियन, यहां इतना बड़े झूठे हैं, सब कुछ। एंडी पॉयक्राफ्ट की गलत इन्होंने प्रोपेगेंडा चला दिया कि उसने माफी मांगी, सब गलत, सब झूठ। लोगों को चूरन देना तो इनका काम है। भाई तुमको कौन बुला रहा है? तुम वैसे भी तुम नहीं खेलोगे तो सबका भला होगा, सब खुश हो जाएंगे। निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमसे तो बड़ी बड़ी टीमें खेलती नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके क्रिकेट प्लेयर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मैचेस होते हैं ना, छोटी छोटी टीमें से, जिम्बाब्वे हो गई है ना, अफगानिस्तान हो गए,
और बहुत बांग्लादेश हो गई, बड़ी बड़ी टीमें इनको भाव भी नहीं देते क्योंकि स्पॉन्सर ही नहीं आते, देखने ही नहीं आता कोई मैच, क्या करेंगे, लॉस में जाएंगे हम लोग। तो ये बात करते हैं बॉयकॉट की, इनकी औकात नहीं है बॉयकॉट की। ये तो कहिए भैया मैच ही हो गया, वरना तो भैया फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये तो बोलता कि अमेरिका से कहता कि अरे भैया सुनो, ब्रॉडकास्ट रुकवा दो, अभी इसी वक्त बीच में ब्रॉडकास्ट रुकवा दो, और बीच में ब्रॉडकास्ट रुकवा के ये पाकिस्तान को विनर डिक्लेयर करता, बोला कि भैया 6 विकेट से हम हार गए, हम जीत गए, और 6 विकेट से 6-0 का ये फिर इशारा करता। ये इस तरीके का आदमी है। और कहता पाकिस्तान है, अरे नहीं नहीं, पाकिस्तान ने कहां पहले बॉलिंग की है, पहले बैटिंग की है। यूनाइटेड नेशन जाता, प्लेबिसाइड करवाओ कि कौन, जब भाई भारत बोलता कि पागल, तो प्लेबिसाइड होता कि अच्छा बताओ किसने। चाइना कहता टेंशन ना लो, हम तुमको रेप्लिका दे देंगे, जितने बोलोगे उतने रेप्लिका दे देंगे, हम पूरा एक फेक एआई जनरेट करके मैच भी बना देंगे तुम्हारे लिए, हम हैं तुम्हारे साथ, हम पीछे खड़े हुए। टर्की भी बोलता, भले वो क्रिकेट नहीं खेलता हो, कह रहे हम आएंगे, अर्दोगान खुद ओपनिंग करने आएंगे, समझ रहे हो। और यूनाइटेड यूएनएचआरसी के पास जाते हैं, कहता कि जो भारत ने टॉर्चर किया है, विक्ट्री का आश्वासन दिया, क्रिकेट में विक्ट्री का हमको आश्वासन दिया जनाब, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें, अब देखिए भाई, देखो क्रिकेट पाकिस्तान में पूजा जाता है, ये हम सबको पता है, और हासिर असराफ तो भाई बहुत बढ़िया है। कोई एक है वो माइंडसेट, अबे माइंड कहाँ है, माइंडसेट की बात हो रही है, माइंड किधर है माइंडलेस है, माइंडसेट नहीं है, माइंड तो होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफर कर रही है, पॉलिटिक्स बहुत डीपली इन्वॉल्व है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे इस्लाम ऊपर है, बाकी सब नीचे है। क्रिकेट में भी वो इसी तरीके के कि भैया अगर आपको क्रिकेट प्लेयर बाद में, पहले आप अच्छे मुस्लिम बन जाइए, यही हो रहा है वहां पे। बाकी हर एक चीज को दरकिनार रखा जा रहा है। दानिश कनेरिया ने साहब बोला कि मेरे रिलीजन की वजह से मुझे, और ये दानिश कनेरिया को कंफर्म शोएब अख्तर ने किया है कि कोई उसके साथ खाना नहीं खाता था। शाहिद अफरीदी, अच्छा एक और चीज बता दूं, अभी रिपोर्ट ये भी है कि भाई शाहिद अफरीदी विक्ट्री मार्च निकालेगा। पहले तो उसने फोन किया, बोला रिचार्ज करा दो, फिर फोन किया, बोला पेट्रोल डलवा दो क्योंकि विक्ट्री मार्च निकालना है। तो शाहिद अफरीदी जो है, क्योंकि ट्रॉफी उनके पास आ गई है, अब वो विक्ट्री मार्च निकालेंगे कि देखो ट्रॉफी तो हमारे पास है, हमने जंग जीत ली जनाब। तो वही बता रहे हैं कि ये लोग, इनके लिए क्रिकेट एक गेम नहीं है, इंडिया के लिए गेम है। इंडिया एक प्रोफेशनल टीम है, इनको प्रोफेशनल का मतलब भी नहीं पता, स्पेलिंग भी नहीं आती ना मतलब पता है, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा था, बीसीसीआई को टोटल बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी कि आप इसको बॉयकॉट करिए। और नेता जो हमारे, बोला जा रहा था मत क्रिकेट खेलिए, क्यों खेलना आपके साथ इनके क्रिकेट। क्रिकेट फैंस हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होंगे, न्यूजीलैंड के साथ होंगे, वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, और ये तो ACC था, अब ICC के मुद्दा उठाया जाएगा। बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इंडियन टीम वहां पे 40-45 मिनट खड़ी रही, और ये मोहसिन नकवी, वहां पे इंडियन प्लेयर्स ने अवार्ड लिया, मोहसिन नकवी को देखा भी नहीं, ये बस खिसिया है, ऐसे नहीं खिसिया नहीं होते कि 4 जूते मारे खड़े हुए। अबे इतने बेगैरत हो तुमको भाई। मोहसिन नकवी ने से पहले वो बोला था कि इसको पता था इंडिया जीतेगी, तो इसने बोला था कि बड़ा मजा आएगा मुझे, मैं बहुत उत्सुक हूं विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए। और आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। एक पैनल पे मैं देख रहा था, ये कह रहे थे कि जैसे सोमनाथ मंदिर, समझ लो, सोमनाथ मंदिर को जैसे तोड़ा गया, वैसे ही जो है हम तोड़ेंगे इंडियन, ऐसे ही हम जिहाद फैलाएंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी इनके पैनल पे, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा जाके। और वही कह रहे ना कि इन मूर्खों को ये नहीं पता कि अबे सबसे ज्यादा तुम पिटे हो गजनी से, जो तुम ये बातें बोल रहे हो ना, महमूद अफ गजनी, महमूद अफ गोरी, सबसे पहले तुमको पीटा है, तुमको मारा है। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, वो यही खैबर पास से होते हुए यहां से एक साथ कत्ल करते हुए जाते थे। भाई अगर आप देखेंगे ना पाकिस्तान को, तो वही संतान पुरानी है भाई। मोहम्मद यूसुफ जो अभी इतना जहर उगल रहा है, उसके दादाजी हिंदू थे। सकलेन मुश्ताक ने बोला है कि मेरे दादाजी भी हिंदू थे, दादा की परदादा। तो जाहिर सी बात है, और ये बातें ऐसी करते हैं, भूल चुके हैं सब इतिहास, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे, ठीक है। और फिर कहते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे। अब मोहसिन नकवी जो है, इसको हट जाना चाहिए था, इसको ट्रॉफी छोड़ो, इसको तुरंत निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये खड़ा रहा कि भाई ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। और उसके बाद नहीं मिला तो मेडल भी लेके भाग गया और ट्रॉफी भी लेके भाग गया। तो भारत ने उसके बिना सेलिब्रेट कर लिया। और सूर्य कुमार यादव ने बाद में बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई ऐसा होते हुए, कि आप ट्रॉफी और मेडल, ये हार्ड अर्नड वन है, ये जीती है हमने। और इन्होंने ना तैयार कर लिया था दोस्तों, अगर इंडिया मैच हारता,
खुदा न खास्ता, तो ये लोग आप देखते हैं लोग क्या करते हैं, ये कितनी नीचता पे उतरते हैं, ठीक है ना। ये जो नीच किस्म की हरकत बता रहे हैं, और ये जो 6060 भाई कौन 60 पता है भाई तुम्हारा जेंडर, हारिस रऊफ तुम्हारा जेंडर है 60 वी नो, ठीक है, और खूब छक्के भी पड़े, यही बता रहे थे मेरे ख्याल में 6060, ये सारी चीजें। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो डिजर्व नहीं करती है क्रिकेट खेलना, या अगर आप खेले तो कायदे से खेले, प्रॉपर तरीके से खेले, ना कि बदतमीजी से खेले। अगर आप इंडियन टीम को प्रोवोक करेंगे तो इंडियन टीम विल गिव इट बैक। अभी वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे, अभी जब 25 बॉल पे 35 रन चाहिए थे या 36 रन चाहिए था, ऐसे ही अभी इसी फाइनल में, तो वीरेंद्र सहवाग ने सभा करीम कमेंट्री कर रहे थे, तो बोला कि अगर आपके ज़माने में होता तो ये रन नहीं बनते। बोला कोशिश तो करते, कहता कोशिश, हमने तो इतने सारे मैच देखे हैं। सही बात है भाई, सचिन तेंदुलकर जब से आए हैं तब से जो है ये पाकिस्तान टीम का हुआ कम हुआ, वरना ये बात सच है कि पहले पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी थी और इंडिया काफ़ी हारती थी। और अभी हालात ये हो गए हैं कि अगर आप रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, ये कहते हैं हाथ नहीं मिलाया, 2006 भूल गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, हाथ तो छोड़ दीजिए, ये खेलने भी नहीं आए थे। इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, बॉल टेम्परिंग के आरोप लगे इनके ऊपर। ये दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने भी और रिकॉर्ड बोला है कि ये ना, ये कुछ लेके आते थे, ठीक है, जिससे ये खुरदुरा करते थे जानबूझ के। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि रिवर्स स्विंग हो, एक साइन रहती थी, एक साइड एक साथ खुरदुरी हो जाती थी। रिवर्स स्विंग के लिए शाइनी साइड आपको देखनी पड़ती है, ये जानबूझ के करते थे, ये कुछ लेके आते थे, ठीक है। बेईमानी में ऑन रिकॉर्ड भाई यहां शाहिद अफरीदी कैमरे पे बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखो तो आधे से ज्यादा आपको मैच फिक्सर मिलेंगे, आधे से ज्यादा। चाहे आप अहमद शहजाद, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, और वो कौन था, आसिफ करके था, ठीक है, बहुत बड़ा उसको स्विंग गेंदबाज बोला जा रहा था, सब खत्म। तो अपनी क्रिकेट को बचाओ, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलो, अच्छी क्रिकेट खेलो। पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिक्स में भाई जो कोच है, आप अगर देखो भी पाकिस्तान का जो कोच है, ठीक है, वो माइक हैसॉन है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इतना जो बार में बोलते हैं, वो कोच भी नहीं है। एक और चीज़, मोहम्मद यूसुफ, देखिए इनका प्रोपेगेंडा कैसे एक्सपोज होता है। मोहम्मद यूसुफ जो है वो कह रहा था जब ये हारे कि हमने 6 रफाइल मारे, तो उधर शाहिद अफरीदी बोलता है कि अरे नहीं नहीं 7 मारे हैं। कल शहबाज शरीफ ने बोला ना यूएन में, कहता अच्छा 7 हो गए, ये खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे। अच्छा 6 7 8 10 12 छक्का हारिस रऊफ। तो ये चीज़ें हो रही है। और मेरे ख्याल में अब अगली बार जो भी सीरीज़ हो या जो भी मैचेस हो, आप पाकिस्तान का बॉयकॉट करें। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के आपके साथ आए, पाकिस्तान अगर आतंकवाद को हटाए, इंडियन जो फोर्सेस है उसको एंट्री दे, पीओके पे बात हो, तभी आप उनसे डील करें। क्योंकि पहलगांव हमले के बाद कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहते। अब ये समझना चाहिए, जो पहलगांव हमला इन्होंने करवाया, और अगर कोई सबूत मांगता है, देख लीजिए फरवरी से क्या सबूत है, हमास से मीटिंग और सब कुछ, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। भारत ने प्रॉपर एकदम फाइल में सबूत दे दिए हैं। सबूत छोड़िए, इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया है पाकिस्तान ने कि हाँ भैया हमने तो किया है ये काम। तो ये जग जाहिर बात है, एवरीवन नोज कि क्या हुआ है। तो इसको कम से कम ध्यान में रखना चाहिए, और देखते हैं बाकी क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।